नमस्कार दोस्तों, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज़ाद दर्पण साहित्यिक चैनल के माध्यम से सुशील आज़ाद आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम समाज की उन महान विभूतियों को आपसे शब्दों के माध्यम से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी, जिनको आज भी समाज नमन करता है। मैं रतिया जिला फतेहाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे समाज में एक ऐसे व्यक्ति का उदय हुआ, एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसकी चमक से अनेक तारे टिमटिमाने लगे, यानी एक ऐसी हस्ती जिसके विराट व्यक्तित्व में एक ऐसी आभा छुपी हुई थी जिसने अनेक अपने विद्यार्थियों को देदीप्यमान सितारा बना डाला। मैं अर्ज कर रहा हूँ माननीय अमीर चंद बजाज जी, जो भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी उनकी जो कार्यशैली है, उनके जो कर्म हैं, उन्हें महान बनाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब रतिया शहर में कोई स्कूल ढंग का नहीं हुआ करता था, तो बजाज साहब इस रतिया में आए और उन्होंने हैप्पी मॉडल हाई स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल की स्थापना से उन बच्चों में, उन परिवारों में एक आस जगी कि वे भी शिक्षा के इस ताप को अनुभव कर सकते हैं। श्री बजाज साहब बहुत ही जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे शिक्षक थे जिनकी विराट प्रतिभा उनके विभिन्न कार्यों से समय समय पर परिलक्षित होती रहती थी। बजाज साहब के स्कूल में जब मैं पढ़ता था, अनेक ऐसे किस्से हैं जिससे ये लगता है कि ये अध्यापक नहीं बल्कि एक ऐसा शिल्पकार है जो स्वयं परमात्मा ने रतिया समाज के लिए भेजा है। एक बार 7वीं क्लास में मैं पढ़ता था, साथ में 10वीं क्लास भी थी। बजाज साहब का स्वभाव और उनका जो रुतबा है वो आज भी चर्चा का विषय है। वे अपने बच्चों को उस जमाने की शिक्षा के अनुसार एक सच्चा इंसान बनाते थे, भले ही वो डंडे का सहारा क्यों न लेना पड़े। और उनकी रोबीली आवाज़ और उनका लब्बो लहजा बच्चे को अपनी ओर आकर्षित भी करता था, और गलती होने पर उसी व्यक्तित्व में से जो विभिन्न प्रकार की उनकी सीखने और सिखाने की कलाएं पैदा होती थी, वो भी बच्चा पहचानता था। बजाज साहब एक ऐसे समाज से जुड़े हुए थे जिनके मन में ये था कि आने वाला जो समाज है वो शिक्षित हो, इसलिए उनकी पहचान शिक्षित समाज को शिक्षित करने के लिए ही बनी रही। बजाज साहब हमेशा इस बात पर प्रयास करते थे कि कोई भी बच्चा मेरी प्रतिभा से, मेरे प्रयास से अछूता ना रहे। वो बच्चों को इनाम दिया करते थे, भले ही उनकी जेब में कितने भी पैसे होते थे निकाल करके स्टेज पर देना। ये प्रोत्साहन हमारे समाज के निर्माण की बुनियाद बनी। खुद मैं उस समय अपने आप को गदगद महसूस करने लगा जब भरी सभा में उन्होंने मेरे एक उत्तर को पसंद किया, प्रश्न का मैंने जवाब दिया और बजाज साहब ने दिल खोलकर मुझे इनाम दिया। बजाज साहब समाज को जोड़ने वाले थे, सभी धर्मों का मान सम्मान करने वाले थे। आध्यात्मिक दृष्टि से भी वे एक मुकम्मल इंसान थे। लेखन कार्य की बात करें तो वो कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते भी माता सरस्वती के आशीर्वाद को कभी भी जाया नहीं जाने देते थे। कलम और डायरी उनकी जेब में होती थी और वे शायरी करते थे, वो लिखते थे। उनका गद्य और पद्य आज भी उनके चरित्र का एक नायाब नमूना है। जहाँ तक अनुशासन की बात करूं, उनका अनुशासन आज हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। भले ही बदलते दौर में स्कूलों का अपना चरित्र बदला है, अपना कार्यशैली बदली है, शिक्षा नीति के अनुसार बदली हो, लेकिन गुरुकुल की जो परंपरा है और परंपरागत जो शिक्षा का चलन है वो बजाज साहब के हैप्पी मॉडल हाई स्कूल में मैंने खूब देखा है। बजाज साहब के पढ़ाए हुए बच्चे उच्च पदों पर हैं और ये सौभाग्य मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बच्चों को भी मिला है।
एक और संस्मरण इसमें साझा कर दूं कि जब मैं फीस देने में असमर्थ था तो बजाज साहब ने मुझे जो है सहलाते हुए कहा कि फीस तुमसे कभी भी नहीं लेंगे, लेकिन तुम पढ़ के दिखाओ, अच्छे अंक लेकर दिखाओ। और बजाज साहब ने कभी मुझसे फीस नहीं ली और मैंने 7वीं 8वीं उनके पास की थी। उस समय 8वीं तक ही ये स्कूल हुआ करता था। गजब की बात यह है कि जब उनके संस्कारों से मैं जुड़ा रहा और मैं एक अच्छा प्राध्यापक बन गया तो उनके बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य फिर मुझे मिला और बजाज साहब ने मुझे अपने बड़े बच्चे की तरह, अपने बड़े बेटे की तरह हमेशा तवज्जो दी। फिर क्या हुआ कि मेरे बच्चे फिर पैदा हुए और मेरे बच्चे भी बजाज साहब के स्कूल में पढ़े। बजाज साहब ने कभी उन दोनों बच्चों, तीनों बच्चों का बल्कि कोई पैसा नहीं लिया। इस प्रकार की जो परंपराएं हैं वो मेरे ख्याल से भाग्य की लिखी हुई लकीरें हैं। मैं कभी उनका शिष्य रहा, कभी उनके बच्चे मेरे शिष्य रहे, कभी मेरे बच्चे उनके शिष्य रहे। ये गुरु और शिष्य की जो परंपरा है इसने हमें बहुत कुछ दिया है। बजाज साहब एक इस तरह के इंसान थे जिसमें दर्शन भी था, जिसमें व्यवहारवाद भी था, जिसमें एक उच्च लेखक और उच्च शायर के जो गुण हैं वो समाये हुए थे। बजाज साहब के विराट व्यक्तित्व को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्हें समझने के लिए हमें उनकी रचनाओं पर जाना होगा। उनकी 3 पुस्तकें इस समय साहित्य समाज में आ चुकी हैं, जिनमें पागल कौन नहीं, चंद कदम अभी और बाप मेरी दृष्टि में। इनमें व्यक्तित्व जो उभरता है उस व्यक्तित्व को शब्दों की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। मैंने देखा है जितनी भी सामाजिक संस्थाएं थी बजाज साहब के यहाँ आशीर्वाद लेने जरूर आती थी और बजाज साहब दिल खोलकर उनको अपना सहयोग दिया करते थे। मेरी लिखाई, मेरे बच्चों की लिखाई को अगर हम देखते हैं तो उनका एक ऐसा व्यक्तित्व उभरता है उस लिखाई में। उसके नमूने आप देखिए किस तरह से वो लिखते थे। कभी अक्षरों के माध्यम से वो किसी इमारत को बनाते थे, या कभी सुराही बनाते थे, या कभी वो किसी तरह का जो है ना मेरुदंड बना देते थे, या वो उल्टा पिरामिड बना देते थे, या सीधा पिरामिड बना देते थे। और शब्दों की किसी भी तरह से वे अनुपात को टूटने नहीं दिया करते थे। एक समानुपाती लेखन अगर कहीं देखना हो तो वो बजाज साहब की रचनाओं में ही है। आप सभी को बजाज साहब की रचनाओं के नमूने हम अपने वीडियो में भी दिखाएंगे और आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकार के जो नायाब हीरे हैं वो हमेशा हमारी संगति में बने रहें। और बजाज साहब को याद करते हुए मैं उनकी रचनाओं को, उनके कार्यों को, उनके कर्म को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जब भी इस धरती पर मैं आऊँ और मुझे विद्यार्थी काल में शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिले तो मेरे अध्यापक केवल और केवल अमीरचंद बजाज ही होने चाहिए। और ये भावना मेरी ही नहीं है, रतिया इलाके के लाखों लोगों की है, मेरे बच्चों की भी है जो इनके पास पढ़े हैं। और वो शिक्षक जो इनकी संगति में शिक्षक बने हैं उनकी भी यही अभिलाषा है कि कभी भी अगर हमें शिक्षक बनना पड़े तो मास्टर अमीरचंद बजाज की संगत मिले। धन्य है वो माँ जिसने इस प्रकार का हीरा पैदा किया। और रतिया समाज भी भाग्यशाली है जो इस प्रकार के शिक्षकों को अपने आंचल में पनाह देता रहा है। धन्यवाद। शुभ दिन।